कि मैं स्वयं, मेरा ही अपना ही रूप आत्मा है, और वो कैसा, उसका रूप स्वरूप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका गुण क्या है, धर्म क्या है। ना तो जन्मती है, ना तो मरती है, ना तो जलती है, ना तो सूखती है, ना तो कटती है। जब ये पता चल गया हमको, तब मैन वी शुड बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल। जिस स्थिति में भी हम रहें, कंफर्टेबल हो जाओ। बहुत बहुत दुख मिल रहा है, दुख भले कितना ही मिलो, खाना तो सब खा ही रहे हैं, परिवार में भोजन तो सबके बन ही जाता है। वो भोजन भी परमात्मा को अर्पण करो, अर्पण करके उसका मान के आप ग्रहण करो, और ग्रहण करने के बाद धन्यवाद करो उसका। धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग, सारे सुख भोग का दाता तू ही है, सारे स्वादु भोज का रसमय मधुर संयोग। कितना कंट्रोल है उसका, उसकी कंट्रोल की बात आपको बताता हूं। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपके शरीर का टेम्परेचर है। 1 डिग्री बढ़ जाए, 99.4 हो जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए तो काफी अनईजी फील होता है, और 2 डिग्री अगर बढ़ जाए तो ये जीव के ऊपर स्वाद जो लेने की तुम्हारी जो टेंडेंसी थी, वो स्वाद गायब हो जाता है। नमक नमक नहीं लगता, मिर्ची मिर्ची नहीं लगती, होता है ना ऐसा। 2 डिग्री के फर्क से तुम्हारी जो स्वाद लेने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और जो भोजन करके जो उसको पचाने की शक्ति है वो भी कमजोर पड़ जाती है। अगर कुछ ज्यादा खा ले टेम्परेचर बढ़ने के बाद तो तकलीफ हो जाती है उसको, इतना उसके हाथ में है। और साधन उसी ने तुम्हारे लिए रख दिए, ऐसे साधन रख दिए जिससे तुम्हारे को कुछ घंटों के बाद में टेम्परेचर ठीक हो सकता है, और उसकी इच्छा हो जाए कि इसको ठीक नहीं करना, इसको बुलाना है, तो डॉक्टर लगाता जाए इंजेक्शन। 1 लगा ले, 2 लगा ले, 2000 का लगा ले, 3000 का लगा ले, 15000 का लगा ले, अमेरिका से मंगा के 1.5 लाख का लगवा लो। इंजेक्शन तो इंजेक्शन है, काम जब करता है जब उसकी कृपा होती है या उसको बचाना होता है। पर वो कहता है कि मेरी कृपा तो मरने में भी है, तुम सिर्फ बचने को कृपा मानते हो, ये तुम्हारी गलती है। उसकी दृष्टि में मरना और बचना उसके हुक्म से हो रहा है, उसके विधान से हो रहा है, फिर वो उसमें क्या कृपा और क्या बेकृपा। कृपा तो उसने कर ही रखी है ना, हर प्रकार का ज्ञान वेदों को है, डॉक्टरों को है, ऐसा कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और फिर अहंकार आ जाता है कि मुझे ही करना है सब, बस मैं ही करूंगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा तो ही पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है भाइयों बहनों, उनको संस्कार देना, उनको गुण देना, उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। ट्रेनिंग हाउ टू feel in this world, what attitude you should have towards your parents, towards the fellow beings, neighbor, countryman, our own people. ये ओन वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक है ओन वर्ड। इवन जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो भी वो अपने ही लोग हैं, वो भी तो इंसान ही है। ये तो रेखाएं हमने खींची है, बीच में रेखाएं खींची हैं। कहने का मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अपने हाथ में ये है कि धन्यवाद कर लो भैया, आज बढ़िया भोजन मिला है, परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है। मैं कृपा मानता हूं, तेरी तरफ से भले कृपा
तू तो कर ही रहा है या ना कर रहा है, जो भी है, तेरे लिए तो मृत्यु और मौत और जीवन तेरे लिए बराबर है, क्योंकि तूने आत्मा हमको दे दी है। और वो आत्मा तेरा ही रूप है, तेरा ही रूप है जो जल में दिखाई पड़ता है। असली चांद ऊपर है, असली चांद वो परमात्मा है, वो ऊपर है, उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है जल में, हमारी आत्मा के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। इसमें तुम कुटिल बन जाओ, कामी बन जाओ, अधर्मी बन जाओ और गुरु की शरण में आके तुम कोमल बन जाओ, करुणामयी बन जाओ, दया वाले बन जाओ, जानवरों को खिलाओ। केवल गाय को क्यों? गाय का दर्जा मां का है, उसको तो कराना ही है हमको भोजन, लेकिन दूसरे भी तो प्राणी है, वो भी तो जीव है। ऐसा था कि भाई हमको गाय को खिलाना है, भाई मैं तो गाय को खिलाऊंगा, कुत्ते को नहीं खिलाऊंगा। कुत्ता भी प्राणी है, तू भी तो प्राणी है, तेरे को भी तो वैसे ही दे रहा है वो। जैसे तू गाय को, कुत्ते को और कौवे को दे रहा है, ऐसे वो भी तेरे को तू भी एक कौवा है, उसकी नजर में तू भी एक कौवा है। तेरे को भी वो अपने हाथ से भोजन करवाता है। ये ले आज अरहर की दाल खा ले, रात को मूंग की दाल खा लेना, और ये अलग अलग तरह का घी पी लेना, खीर खा लेना है, चावल में घी डाल लो, मसाले डाल लो। कितने मसाले बनाए, बाप रे, 100 के ऊपर मसाले हैं, अलग अलग मसाले हैं, और उन मसालों को मिला के फिर अलग अलग और मसाले बने, एवरेस्ट मसाला, बादशाह मसाला, एमडीएच मसाला, जैसे कि वो मसाले खुद ही बनाते हैं, मिक्स करते हैं, वो मिक्स करते हैं। इंसान केवल मिक्स करता है, अपने विचारों को परमात्मा की दी हुई शक्ति से मिक्स करके एक कुछ खड़ा कर देता है। बस यही इंसान के पास ताकत है, और कुछ नहीं है। कितनी देर खड़ा रहेगा, कितनी देर गिरेगा, कब चलेगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, ये सब ऊपर से होता है, सृष्टि में होता है, उसको विधान से होता है। वो भी दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य है, वो अदृश्य है। ये सब मूर्तियां बनी हुई हैं, ये इंसान ने बनाई है। मंदिरों में जो मूर्ति बनी है सब इंसानों ने बनाई है। परमात्मा एग्जैक्टली वैसा है कि नहीं मालूम नहीं है, तो अपनी कल्पना से बना, सबने सुंदर ही बनाई है। स्त्रियां जो मूर्तियां बनाई सब सुंदर ही सुंदर बनाई है। क्या पता परमात्मा इतना सुंदर है कि नहीं है? सुंदर तो उसकी कला है, उस कला के कारण उसको हम सुंदर मान रहे हैं। भावना से मूर्ति में परमात्मा आता है, पत्थर में कुछ नहीं रखा है। तो आत्मज्ञान आप सबको बड़े सहज भाव से लेना है, इस आत्मा को जगाना है। आत्मा को जगाने का पहली चाबी, सबसे पहली चाबी, गुरु को आके गुरु के चरण में अपना मस्तक टेक दो। मैंने मस्तक रख दिया, मेरी बुद्धि को मैंने यहां लॉक कर दिया। अब आप जो बोलोगे वो मैं सुनूंगा। अगर आपने मस्तक तो रख दिया लेकिन बुद्धि तो आपकी वैसी की वैसी खड़ी है, तो फिर कैसे बात बनेगी? आप तो अपनी बुद्धि के ही, आपने अपनी बुद्धि को ही गुरु बनाया ना, गुरु को गुरु नहीं बनाया, अपनी ही बुद्धि को गुरु बनाया है। ये भ्रम तुम्हारा। गुरु तो जब बनेगा जब तुम अपनी बुद्धि को जीरो शून्य करोगे, उसका नाम है समर्पण। श्रद्धा से भरा हुआ समर्पण, बुद्धि समाप्त यानी श्रद्धा। अब आप जो कहोगे उसको श्रद्धा से सुनूंगा, आप जो आत्मज्ञान दोगे उसको मैं सुनूंगा, क्योंकि वो तो ये इंद्रियों से नहीं प्राप्त होता, इंद्रियों से मुझे नहीं दिखा वो। और शुरू शुरू में आदमी यही कहता है मुझे कुछ दिखाओ, आत्मा दिखाओ, ये आत्मा मुझे, ये आत्मा आ गई। सब तुम्हारे मन का बवंडर है, तुम्हारे मस्तिष्क का बवंडर है। एक आदमी बोलता है ये आत्मा आ गई इस मकान में, और दूसरा आके हो हु उसको भगा देता है। दिस इज ऑल योर बवंडर। बुद्धि, तुमको क्या दिखता है? वही जो तुम्हारे अंदर होता है, वही जो तुम्हारा भाव होता है, वही तुमको दिखता है। कहां दिखता है? इन आंखों से, इन आंखों से नहीं दिखता है।
एंड क्या देखना वो भी किसको पता है? क्या देखूं? मालूम ही नहीं क्या देखना है तो फिर क्या देखोगे? आपको तो वही दिखता है जो आपको मालूम है, जितना देखना है उतना दिखता है आपको। उससे आगे का ज्ञान तो गुरु की शरण में आने से ही प्राप्त होता है और वहां आने से आनंद भी मिलता है। इसलिए अहंकार से बाहर निकलना पड़ेगा। अहंकार से बाहर निकलने का पहला जो रूट है, वो पहला रूट है कि भाई गुरु के पास चलो भाई, अब अपना अहंकार को छोड़ो। बहुत हो गया, हम लोग आपस में बहुत बातचीत कर लिए, लड़ लिए, कुछ ये हो गया, तर्क हो गया, वितर्क हो गया।